गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुशील कुमार विशेष अध्यापक आज आपको मेजरिंग सेट के बारे में या मापने के साधनों के बारे में बताऊंगा। आप इस वीडियो में जो मेजरिंग सेट्स या मापने के साधन अलग अलग प्रकार से देख रहे हो, इसमें इसको बताने में, इसका प्रयोग करने में मेरा साथ उद्वंश देगा और मैं आपको बताऊंगा कि इनका प्रयोग घर के अंदर किस प्रकार होता है। हमारे दैनिक जीवन में जो मापने के साधन हैं उनका प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं, ये मापने के साधनों का प्रयोग कैसे किया जाता है और हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे कि इनका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में जो साधन या जो टूल देख रहे हो, तो सबसे पहले उनके आपको नाम बता देता हूँ। तो इस वीडियो में देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हो, ये है स्केल। इसकी लंबाई 6 इंच है। उद्वंश पकड़िए इसको हाथ में। क्या है ये? स्केल है। क्या है ये? स्केल है। और दूसरा है इससे बड़ा स्केल। उद्वंश पकड़िए इसको। इसकी जो लंबाई है 12 इंच है। रखिए बेटा इसको। वेरी गुड। इसके बाद जो आपको दिखाई दे रहा है ये रेड कलर का, इसको डिजिटल वेजिंग मशीन या डिजिटल मापने की मशीन या वज़न पैमाना कह सकते हैं। यह डिजिटल है और इसका जो कैपेसिटी है वो है, देखिएगा आप, लिखा गया कैपेसिटी 1 2 3 4 और 1, 4 जीरो के बाद में 1, यानी कि गुणा में 1, 10,000 ग्राम मतलब 10 किलो। इसकी जो कैपेसिटी है 10 किलो की है। इसके बाद आप इसको देखिए, ये टेप है, फीता है। उद्वंश इसको खोलेगा। खोलना तो इसको किस प्रकार खुलता है? हाँ, उद्वंश खोलेगा इसको। ये खोल दिया। इसके ऊपर, फीते के ऊपर 2 प्रकार के लिखे गए हैं। देखिए ऊपर की लाइन में 1 2 3 4 गैप दिया गया है, ये तो इंचेज हैं। और जो नीचे की लाइन में हैं ये सेंटीमीटर हैं। तो ये फीता है, फीते के द्वारा इंच और सेंटीमीटर दोनों मापे जा सकते हैं। इसके बाद जो आगे है वो है, ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ मैं, कद मापने का फीता। और ये 200 सेंटीमीटर का है, यानी कि 2 मीटर का है। और ये 200 आपको दिखाई दे रहा है, 200 सेंटीमीटर। तो ये कद मापने का, ये हाइट मापने का फीता है। ये इसका कैसे यूज़ होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आपको ये डिब्बा दिखाई दे रहा है। इस डिब्बे के अंदर भी डिब्बे हैं। ये देखिए, छोटा इससे बड़ा और ये सबसे बड़ा, 3 डिब्बे हैं। 3 डिब्बे हैं। देखिए एक बार उद्वंश, कितने डिब्बे हैं, बॉक्स हैं ये। इसको मग भी कह सकते हैं, डिब्बे भी कह सकते हैं। ये 3 हैं और सबसे बड़ा, छोटा, उससे छोटा। इसके ऊपर निशान दिए गए हैं। देखिए ये रहे। इनका प्रयोग कैसे किया जाएगा मैं ये भी आपको बताऊंगा। तो ये जो मेजरमेंट टूल हैं इनका प्रयोग कैसे किया जाएगा, इसका प्रयोग करने के लिए उद्वंश मेरा साथ देगा। तो सबसे पहले यूज़ करते हैं स्केल का, कि स्केल का प्रयोग कैसे किया जाता है। देखिए स्केल का यूज़ बताता हूँ आपको मैं, कैसे कर सकते हैं स्केल का यूज़। तो उद्वंश स्केल उठाइए। उठाया आपने स्केल? ये रहा स्केल। ठीक है, रखिए स्केल को यहाँ सीधा रखो, स्केल को घुमा के रखो। ये नीचे, ये क्या है? पेज है। देखिए, ये देखिए स्केल का यूज़ बताता हूँ। हमने कोई भी लाइन खींचनी है, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, मैथ कराते हैं, कोण बनाते हैं, तो उसमें हम स्केल का, फुट्टे का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमने लाइन खींचनी होती है, स्केल लाइन खींचनी होती है।
और लाइन कितनी खींचनी है, कितने इंच या कितने सेंटीमीटर खींचनी है, तो उसके लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं। तो कहते हैं जी अगर मैं 90 का कोण बनाना हो तो सबसे पहले आधार के लिए लाइन खींचते हैं। तो उसमें लिखा होता है, किसी भी मैथ के अंदर, गणित के अंदर बच्चों को सम करवाते हैं, गणित का यूज़ करते हैं, या कोई पिक्चर ड्रा करनी हो, कुछ भी करना हो, तो हमें पैमाना लेना होता है और उसके अंदर लिखा होता है कि आप इतने सेंटीमीटर की लाइन लगाइए। तो ये 0 है और 0 से लेकर 10 सेंटीमीटर की लाइन, देखिए 0 से लेकर 10 का निशान लगाया और इसको अब हम मिला देंगे। तो उद्वंश ये ऐसे लाइन खींचो, फुट्टे के साथ साथ लाइन खींचो, फुट्टे के साथ साथ आगे तक ले जाओ, इस डॉट तक लेके आनी है आपने, डॉट तक। वेरी गुड। ये बच्चे का जो हाथ है सीधा नहीं गया, हम बच्चे का जैसे जैसे अभ्यास करवाएंगे बच्चा सीधी लाइन लगाना सीख जाएगा, हम बच्चे को सिखा देंगे। इसका तरीका ये है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रही है। तो ये देखिए, हमने यदि लाइन खींचनी हो 1 से 10 सेंटीमीटर की, तो मेरे एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में यूज़ कर पा रहा हूँ। यहाँ से दबाओ बेबी, इसको यहाँ से दबाओ, दबाया आपने, हिलना नहीं चाहिए ये। ओके, तो अब देखिएगा मैं बताता हूँ इसको। ये देखिए, डॉट से लेकर ऐसे डॉट तक ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है। छोड़िए एक बार, हाँ उठा लो इसको। ये देखिए, ये जो लाइन है 10 सेंटीमीटर की लाइन है। ये स्केल का यूज़ है। स्केल का यूज़ हम बच्चों को पढ़ाते समय कर सकते हैं और दैनिक जीवन में भी स्केल की यूज़ का बहुत ही महत्व है। और ये इस प्रकार का जो प्रयोग है, इस प्रकार का जो यूज़ है, ये बच्चे को बार बार ऐसे पकड़ना होता है, इसको ऐसे पकड़ना होता है। उद्वंश ऐसे देखो, ऐसे उद्वंश ऐसे पकड़ना है, इसको यहाँ से पकड़ना है। ओके, हाँ अपनी उंगलियाँ यहाँ रखो, उंगलियाँ यहाँ रखो अपने, हाँ बिल्कुल ऐसे, हिलना नहीं चाहिए बेबी इसके लिए। ओके, तो ये है स्केल का यूज़। इसके बाद जो टूल है, ये छोटा 6 इंच का है और ये 12 इंच का है। इसके बाद जो दूसरा जो स्केल है, दूसरा जो मापने का साधन है, वो है डिजिटल वेजिंग मशीन, यानी कि डिजिटल पैमाना। जो डिजिटल पैमाना है, तो उसके द्वारा हम कोई भी चीज़ घर के अंदर इसका हम कोई भी चीज़ का हम प्रयोग कर सकते हैं तोलने के लिए। और जैसे कि हमने आधा किलो चने तोलने हों, तो आधा किलो चने तोलने तो लिफाफा लीजिए, पकड़ो लिफाफा भी उद्वंश, ठीक है। तो आधा किलो चने तोलने हैं, तो आधा किलो चने तोलने तो क्या करेंगे, लिफाफा लीजिए और लिफाफे का मुंह खोलिए, पकड़िए उद्वंश, मुंह खोलो लिफाफे का, और इसके अंदर चने डालते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमने आधा किलो डालने हो, जितना भी हमने तोलना है डालें इसको, ठीक है। और जो डिजिटल आपका पैमाना है वज़न मापने का, उसको ऑन करिए और ऑन करने के बाद में जो चने डाले हैं उसका वेट करना है, उस वेट को आप इसके ऊपर रखिए। ऊपर रखोगे तो आपके सामने इसका वेट आ जाएगा। देखिए 300 ग्राम चने का वेट है, ठीक है। कितना वेट है, 298 ग्राम, थोड़ा सा नीचे खिसक गया है। इसका पूरा वेट देखिएगा, इसको गांठ मार सकते हैं। 300 ग्राम के लगभग वेट है इसका। ये डिजिटल वज़न मापक है ये, और डिजिटल वज़न मापक से हम घर के अंदर इसका वेट कर सकते हैं। तो ये है डिजिटल वज़न मापक। दूसरा वज़न मेजरमेंट का जो टूल है, साधन है डिजिटल वाला, इसको यूज़ करने के बाद हम बंद कर देंगे ताकि इसकी जो बैटरी है वो ख़राब ना हो, बैटरी लो ना हो। दूसरा, इसके अंदर 3 स्विच दिए गए हैं, ऑन ऑफ, मोड और टेयर। और जो टेयर का जो यूज होता है वो इसलिए होता है कि जैसे हमने किसी चीज़ का वज़न करना हो, तो जैसे हम इसका वज़न कर दिया, इसका 33 ग्राम वज़न आया है, ये 33 ग्राम वज़न को हमें टेयर कर देंगे माइनस, टेयर दबा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो इसके अंदर हम कोई भी चीज़ डालेंगे उसका वेट आ जाएगा 0 करने के बाद में। तो ये देखिए, मैंने इसके अंदर चने डाले हैं,
तो चने डालने के बाद देखिए 132 ग्राम चने हैं, ठीक है। और ये 132 ग्राम चनों का वेट आया है टेयर करने के बाद में। तो हम इस प्रकार, टेयर का मतलब होता है इसके ऊपर जो चीज़ रखी गई है वो जीरो हो जाती है, और जो इसके अंदर जो सामान डालेंगे उसका वेट आ जाता है। टेयर का मतलब ये है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट जिसका हम यूज कर रहे हैं वो है, आपको दिखाता हूँ मैं, फीता है। जो फीते का यूज करेंगे हम, और फीते का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है वो बताऊँगा मैं आपको। फीते का प्रयोग बताऊँगा मैं आपको कि इस फीते का प्रयोग कैसे कर सकते हैं हम। फीते का प्रयोग क्यों किया जाता है? किसी भी चीज़ की लंबाई मापने के लिए। रस्सी की लंबाई मापनी हो, कपड़े की लंबाई मापनी हो, तो हम कपड़े की लंबाई माप सकते हैं। देखिए कितनी लंबाई है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर लंबाई है। कपड़े को काटना हो तो काट सकते हैं 20 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा। तो इस प्रकार हम जो फीता है इससे हम लंबाई माप सकते हैं। दूसरा, फीते का कपड़े की लंबाई मापनी हो, रस्सी की मापनी हो। दूसरा, इस फीते का जो प्रयोग है हम यह मापने के लिए भी किया जाता है कि कौन सा चीज़ कितनी लंबी है। दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, ये देखिए, ये देखो, देखिए ये जो मैं स्टडी टेबल यूज़ कर रहा हूँ, अगर इसकी लंबाई देखनी हो फीते के प्रयोग से मापी जा सकती है। इसकी लंबाई 21 इंच है। देखिए 21 इंच लंबाई है इसकी। और इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई भी माप सकते हैं हम। इसकी चौड़ाई देखिए 31 सेंटीमीटर, यानी कि 1 फीट से थोड़ी सी फालतू है। देखिए ये फीते का यूज़ है, और फीते का दैनिक जीवन में हमारे बहुत ही महत्व है। किसी भी चीज़ की लंबाई चौड़ाई मापनी हो तो हम इंची टेप फीते का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि यह हमने बच्चों को सिखाना हो तो इसके लिए बच्चों को हम सबसे पहले इंची टेप को खोलेंगे। खोलने के बाद में इंची टेप को, इसके ऊपर क्या क्या लिखा गया है वो बताएंगे। इंची टेप को खोला हमने। खोलने के बाद देखिए इंची टेप के ऊपर 2 तरह के ऊपर नीचे लिखे अक्षर लिखे गए हैं। जो ऊपर लिखे गए हैं 1 2 3, मेरे अंगूठे तक 4 आया है, ये इंच हैं। और जो नीचे लिखे गए हैं वो हैं वो हैं मिलीमीटर और सेंटीमीटर। जो बीच में हैं नीचे वाले 1 2 3 4 ये सेंटीमीटर है, इनके बीच में है मिलीमीटर। तो बच्चों को इनका प्रयोग बताएंगे हम कि किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। तो ये है आपका फीते का प्रयोग। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने डिब्बे लिए थे, डिब्बे बताए थे आपको, डिब्बे का प्रयोग कैसे कर सकते हैं हम। इन डिब्बों का प्रयोग हम तरल पदार्थ को मापने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। दूध मापना हो, पानी मापना हो, तेल मापना हो तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये डिब्बे 3 प्रकार के हैं। देखिए सबसे बड़ा डिब्बा, इसके ऊपर लिखा गया है 1000 ml, मिलीलीटर, यानी कि 1 लीटर का है ये, 1 लीटर का। इसके ऊपर 500 ml लिखा गया है। ये है आधा लीटर या 500 मिलीलीटर का। इसके ऊपर 250 ml लिखा गया है। ये है 1/4, जिसको हम पाव बोलते हैं, या 250 मिलीलीटर का है। इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है, तो इसके अंदर मैं आपको पानी डाल के दिखाऊंगा अभी। इसका प्रयोग कैसे, दूध मापना हो, पानी मापना हो, तेल मापना हो, कुछ भी मापना हो तो इसका प्रयोग देखते हैं किस प्रकार किया जाता है। इसके अंदर पानी डालिए आप, और पानी उस निशान तक डालना है, लास्ट वाले तक, जिसमें 250 ml लिखा गया है। ये देखिए मैंने पानी डाला, पूरा इसको भरा नहीं है। और जो इसका जो निशान है पानी, वाटर लेवल जो है, देखिए थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको कम करेंगे हम। ये कर दिया कम मैंने। और देखिए पूरा 250 ml, इसके अंदर 1 पाव 250 ml पानी है। और यदि इसको मैं आधा लीटर वाले में डालूँगा तो ये वहाँ में 250 ml आएगा। देखिए इसके ऊपर भी निशान दिया गया है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए 250 ml तक आया है इसके अंदर भी, ठीक है। तो ये 250 ml, इस प्रकार हम इसको माप सकते हैं। अगर इसको आधा लीटर करना हो तो आधा लीटर कर सकते हैं हम। डालिए पानी इसके अंदर, आपको पता लग जाएगा। आधा लीटर, ये देखिए
ये आधा लीटर है। ये तरल पदार्थों को मापने के लिए हम इन डिब्बों का प्रयोग कर सकते हैं। ठोस वस्तुओं को मापने के लिए हम जो डिजिटल पैमाना है, मापने का जो साधन है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। और अंत में मैं आपको वो जो कद मापने के लिए जो हमारे पास है, ऊंचाई मापने का जो पैमाना है उसका प्रयोग है। ऊंचाई मापने का पैमाना कि हम कद कैसे माप सकते हैं, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, ये आपको बताऊंगा मैं। ऊंचाई मापने का पैमाना, तो इसके अंदर ये 2 मीटर का है। इसका जो यह सिरा है ये ऊपर रहेगा और ये सिरा हम नीचे इसको ऐसे खींच के लेके आएंगे। तो इसको खींच के लेके आना हो तो कैसे खींचेंगे, यह तरीका मैं आपको बताता हूँ। मुझे मेरी वीडियो आना चाहिए। तो ये वजन मापने का जो फीता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यूज होता है। ये देखिए, ऐसे हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको बढ़ाइए और यहाँ पर आपको 0 दिखाई देगा। जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक आप इसको खींचते रहिए। जब 0 आपको दिख जाए तो ऊपर निशान लगा दीजिए। आप 0 आ जाएगा इसके अंदर, 0 आ गया है। इसको यहाँ रखिए, 0 आ गया है और इसको यहाँ रखिए, ये ऊपर ऐसे। इस सिरे को यहाँ हम बांध सकते हैं, इसको हम कील लगा सकते हैं। कील लगाने के बाद में यहाँ फिक्स हो जाएगा ये। और ये इस फिते को ऊपर उठाइए, वेरी गुड वंश। और जिसका हमें कद मापना है उसको दीवार के साथ खड़ा करिए ऐसे। इसको नीचे खींचिए ऐसे। जब आप नीचे खींचोगे तो यहाँ दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है 105 सेंटीमीटर, 103 सेंटीमीटर। देखिए आपको 103 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। तो वजन कितना, इसका जो क्या नाम, जो लंबाई है कद है कितनी हुई है, 103 सेंटीमीटर। यदि मुझे मेरी भी मापनी हो, किसी की भी मापनी हो, तो यहाँ से लगाइएगा ऐसे। हम यहाँ से देख सकते हैं, देखिए 170 सेंटीमीटर मेरा जो कद है 170 सेंटीमीटर है। देखिए आप, ये देखो 170 दिखाई दे रहा है इसके अंदर। तो ये है कद मापने का फीता, इससे हम कद माप सकते हैं। और यह हम स्कूल के अंदर प्रत्येक बच्चे का इससे कद माप सकते हैं। इस सिरे को हम ऊपर स्क्रू के द्वारा कस देंगे, जब नीचे 0 होएगी तो इस प्रकार जो ये यूज़ है इसका, वो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार इसका हम कद मापने के फीते का यूज कर सकते हैं। तो इन मापने वाले यंत्रों का, इन मापने वाले टूल्स का हम स्पेशल बच्चों को यदि सिखाएंगे तो वह इनका दैनिक जीवन में बहुत ही प्रयोग कर पाएंगे। इसके द्वारा अपनी लाइफ के अंदर वो आगे बढ़ पाएंगे। जो जैसे कि मैंने बताया कि जो तरल पदार्थ हैं उनको मापने के लिए डब्बे, तो बच्चे सीख जाएंगे। दूध लेने जाएंगे, पानी लेंगे या तो उनका माप कितना है, कितने लीटर है, वो सीख जाएंगे। और जो ठोस वस्तुएं हैं उनको यदि वजन करना हो तो ये डिजिटल वजन मापक है जो हमारे पास है, इसका प्रयोग बच्चे करना सीख जाएंगे। और यदि लंबाई किसी चीज़ की मापनी हो तो उसके लिए टेप या भित्ते का प्रयोग हम करना सीख जाएंगे। तो आज इस वीडियो के द्वारा हम सभी प्रकार के बच्चे हैं उनको ये सिखा सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जो मापने के साधन हैं, जो जिससे हम मेजरमेंट टूल हैं, उनका प्रयोग कैसे कर पाएंगे। तो धन्यवाद बेटा सभी के।